गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो गाइस मेरी पूजा हो गई है और आज गाइस लास्ट फास्ट है, लास्ट। और ऐसा लग रहा था यार अभी तो शुरू हुए थे एकदम से इतनी जल्दी, आज लास्ट फास्ट भी आ गया। तो पूजा वगैरह मैंने सब कर लिया है और अब मुझे जो काम करना है वो करना है। अभी मैंने जब मंदिर साफ़ किया था ना अपना, तो जितने भी भगवान जी के कपड़े ना वो सारे मुझे वॉश करने हैं। तो सबसे पहला काम मुझे ये करना है और सारे कपड़े धो के छत पे सुखाऊंगी, फिर वो सूख जाएंगे शाम तक। फिर उनको अच्छे से ला के फिर से सेट कर दूँगी जहाँ पे मैं रखती हूँ भगवान जी के कपड़े। तो लगते हैं अपने इस काम में। मैंने ना भगवान जी के लिए बाल्टी और एक छोटा सा टब अलग कर रखा है, उसमें ही मैं कपड़े धोती हूँ उनके जितने भी होते हैं ना सारे। तो ये तो है उनका टब छोटा सा, और उनकी बाल्टी कहाँ रख दी मैंने ये, अरे ये है बाल्टी। तो ये है मेरे भगवान जी के टब और बाल्टी, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान जी के ही कपड़े धोती हूँ। और फिर इसको अच्छे से धो के वापस रख देती हूँ, और जब उनके कोई कपड़े वगैरह धोने होते हैं तभी निकालती हूँ। तो अभी इसमें सर्फ वगैरह घोल लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपने कपड़े धोना। तो सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं, अब चलते हैं छत पे इन्हें सुखाने के लिए। तो गाइस सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और अब चलते हैं नीचे, सूख जाएंगे। धूप इतनी बड़ी वाली निकल रही है ना कि 100% शाम तक सूख ही जाएंगे। और ये ना मैंने कपड़े अंदर डाल रखे थे क्योंकि अभी पिछले 2 दिन पहले ना बहुत ज़्यादा बारिश थी, जिसकी वजह से ना ये कपड़े मैंने सोचा कि अचानक से भीग जाए। अंदर डाल रखे हैं, ये ना 2 दिन से अंदर ही पड़े हुए हैं। और डालने का अंदर रीज़न ये है, एक तो ना थोड़े मोटे वाले हैं, ठीक है ना, कवर वगैरह है, बेडशीट वगैरह है, तो आराम से यहीं सूख जाएगी। तो शाम को जब मैं अपने भगवान जी के कपड़े लेने आऊँगी ना, तब इन्हें भी ले जाऊँगी। तो गाइस अभी हो रही है शाम, तो मैंने चाय भी रख दी है मम्मी और मेरी, और साथ में यहाँ अरबी भी रख दी है बनने के लिए। तो उसमें मैंने ऑयल डाल के अभी सिर्फ काट के अरबी डाली है, बॉइल्ड अरबी। तो बस जो मसाले हम व्रत में खा लेते हैं उसको डाल दूँगी और इनको थोड़ा थोड़ा मंदे पे पकने दूँगी। तो बस थोड़ा सा धनिया, मिर्च, अमचूर पाउडर और नमक डाल के अब मैं इसको मंदे मंदिर पे भून लूँगी। इतने मम्मी हमें चाय पियेंगे, इतने ये भी हो जाएगी। भाभी ने कुकर में डाल दिया है ऑयल, और अब इसमें भाभी डालेंगी जीरा, धनिया, ये है जीरा। तो हमारे घर में ना जीरा खा लेते हैं व्रत में। और तो ना एक कमेंट आ रहा था है लाल मिर्च को लेकर। तो गाइस जैसे हरी मिर्चें होती हैं वो भी पेट पे लगती हैं, और लाल मिर्ची भी ना पेट पे ही लगती हैं। बस है ना, आप उसमें क्या चेंजेस कर सकते हो कि जो सूखी लाल मिर्च होती है ना, या तो ना हरी मिर्च को ही घर में सुखा के लाल मिर्ची पाउडर बना लो, सबसे बेस्ट व्रत में, है ना भाभी। उससे ये नहीं रहता कि भाई कैसी पिसी हुई होंगी या किस तरह की होंगी। और तो गाइस नहीं तो क्या कहते हैं, लाल मिर्च जो सूखी वाली आती है ना, आप उसका पाउडर भी बना सकते हो घर में। और इस तरह से ना व्रत में आप लाल मिर्च भी खा सकते हो हरी के साथ साथ, क्योंकि हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों ही पेड़ पे उगती है, तो इस वजह से दोनों ही खाई जा सकती हैं। बस कुछ लोग ना वहम करते हैं कि भाई लाल मिर्च नहीं खाते हैं, तो उसका ना आप अपने घर में पाउडर बना के व्रत में थोड़ा सा मिर्ची में पाउडर बना लो लाल मिर्च का, और फिर यूज़ कर लो। और तो अगर जो हरी खा रहे हो तो खा ही रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना भाभी। हाँ जी। तो यहाँ अरबी भी बन रही है और यहाँ पनीर बन रहा है, शाही पनीर। और ये देखो गाइस, ये डल गई लाल मिर्च। और ये हमारा लाल मिर्च का डब्बा जो है ना वो बिल्कुल अलग है, जो सिर्फ व्रत में यूज़ होता है। बाकी जो हम डेली मसालों में यूज़ करते हैं ना, वो ये जो मसालदानी है इसमें से डालते हैं। तो हमारे व्रत के मसाले और डेली के मसाले दोनों अलग अलग रखे जाते हैं। और जो व्रत वाले मसाले होते हैं ना, उनमें डेली का बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते हम, है ना भाभी। हाँ जी। तो यहाँ बन गई है पनीर की ग्रेवी। अब इसमें पनीर कट करके डाल देंगे और पनीर भी बन के तैयार। तो गाइस व्रत में जैसे कि दही खा सकते हैं, ऐसे पनीर भी खा सकते हैं, तो इसलिए हम पहले ही क्लियर कर देते हैं। और तो ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहा करो, क्योंकि ना जवाब देने में अच्छा लगता है ना भाभी। क्योंकि ना इससे क्या होता है ना, नॉलेज बढ़ती है। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं या कोई हमसे कुछ पूछता है तो उससे नॉलेज बढ़ती है। तो वीडियो के माध्यम से ना बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता चल जाए कि ना क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। क्यों सब बात में हाँ हाँ करेंगी, पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल सकती। कुछ बोलोगे एक्स्ट्रा?
रही हूँ, सब इधर देख के। अपना वो होता है, कोई मिर्च खा लेता है, कोई नहीं खाता, बहुत जने नहीं खाते, बहुत जने नहीं काली खाते। मिर्च खाते हैं। काली मिर्च खा लेते हैं, हरी मिर्च खा लेते हैं, लाल भी खा लेते हैं, सारी मिर्च खा लेते हैं, क्योंकि मिर्च सारी व्रत में यूज़ होती हैं। और तो गाइस कोई और हो क्वेश्चन तो प्लीज़ ज़रूर पूछना, मुझे जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। तो चलो अभी हमारी आज की 2 सब्जी तो ये है, बाकी इसमें भी दिखा दो भाभी। इनमें दिखाया आपने? नहीं, वो तो दिन में वो हलवा वो बनाया था ना। अच्छा, तो गाइस हलवा भी बनता है हमारे आलू का, और खीर बन गई है ना। खीर है ना बाहर रख देते हैं हम बनाने के बाद, है ना, जिससे कि वो ठंडी हो जाए, और ठंडी खीर ही अच्छी लगती है बच्चों को। और तो गाइस जब हम थाली लगाएंगे ना तब दिखाएंगे, अभी फ़िलहाल तो खाना बन रहा है। तो गाइस ये पनीर बन के हो गया है तैयार। अब भाभी कुछ अपने अंदाज में बोलो, जल्दी बोलो। क्या बोलना था? फिर क्या बोलना था? तुम बनाती, जैसे कि मैंने बीच में थोड़ी सी तो मैंने बनाई है वीडियो, तो बस ऐसे ही बोल देती, पनीर डाल दिया, पनीर की सब्जी। अब ये देखो ना कि तुम्हें कितना काम करने से बच गया, क्योंकि मैंने बोल दिया है ना। बोलना ही सारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। जोर से बोल के बताओ ये बात। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बोलना। गाइस ब्लॉग में बोलना ये भाभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से भाभी नहीं बोलती। चलो अभी भाभी यहाँ पे ना बर्तन धो रही हैं, और खाना भी बन गया हमारा। तो गाइज़ अभी है शाम का समय, और मुझे ना बेचैनी हो रही थी अजीब सी, जैसे सर में थोड़ी इचिंग सी होती है ना। तो मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं। मैंने सोचा क्या पता हेयर वॉश करने से बंद हो जाए। हो जाता है ना, जब एक तो ना ज़्यादा गर्मी होती है ना तब होती है, या फिर जैसे अभी मैंने ना आई थिंक संडे हेयर वॉश किए थे ना, और आज वेडनेसडे है, तो 2-3 दिन अगर हो जाए ना हेयर वॉश करे हुए तो भी हो जाती है। तो मैं सोचा हेयर वॉश कर लेती हूँ खाली। और यहाँ मुझे अपने सारे भगवान जी के कपड़े उतार के नीचे ले जाने हैं, जो कि सब सूख गए अच्छे से। सही है। अब मैं ना इसमें से ऐसे एक एक करके नहीं लेके जाऊँगी, मैं पूरे इसको ही ले जाऊँगी, और वहाँ फिर नीचे जो रस्सी ना उस पर हैंग करके आराम से एक एक दो कपड़ों की तय बना के और रख दूँगी उठा के, जहाँ मैं रखती हूँ भगवान जी के अपने सारे पोशाक। और इतना अच्छा वाला वेदर हो रहा है, ये देखो बढ़िया वाला वेदर हो रहा है। गाइज़ मेरे ना इतना दर्द है बॉडी में, मैं क्या बताऊँ। अभी मैं चल भी रही हूँ ना, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, पता नहीं क्या ही हो गया। मेरे ना हाथों में, पैरों में, कमर में इतना दर्द रहता है। मेरे अंदर विटामिन डी है ना, आप सुनोगे ना हैरान रह जाओगे। पता है मैं जब अपना ब्लड टेस्ट करवा के डॉक्टर के पास गई ना, मुझे डांट पड़ी। कह रहा आपको पता है कि आपका, मुझे पता था, मैं रिपोर्ट तो देख ही चुकी थी। कह रहा 30 से ना 100 के बीच में होना चाहिए विटामिन डी, समझ रहे हो। और आपके अंदर जितना है मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं तो आप लोगों भी कहोगे यार मैंने क्या हालत बना रखी है अपनी। मेरा विटामिन डी इतना कम है गाइस, इतना कम है। चलो गैस करना, ठीक है। अगर मेरे पे 2-3 कमेंट आए ना विटामिन डी से रिलेटेड कि मेरा कितना हो सकता है, ठीक है, तो अगर जिनने करेक्ट गैस किया ठीक है, और नहीं किया होगा तो फिर मैं बता दूँगी अगली या उससे अगली वीडियो में बता दूँगी मेरा विटामिन डी कितना है। पर मेरा विटामिन डी गाइस बहुत कम है, बहुत कम। इस वजह से ना मेरे बैक इश्यूज़, मतलब कि कमर में दर्द, और हो सकता है ना हड्डियों वगैरह की प्रॉब्लम जो होती है ना, वो अक्सर विटामिन डी की कमी से होती है ज़्यादा। तो देखते हैं, हो सकता है दवाई वगैरह खाऊंगी ना तो ठीक हो जाएगा। और अभी ना नवरात्रि चल रहे हैं, तो व्रत है मेरे पूरे, तो इस बीच में ना मैंने अपनी दवाई स्टार्ट ही नहीं की है। अभी मैं नवरात्रों के बाद अपनी दवाइयाँ स्टार्ट करूँगी, क्योंकि दवाइयाँ मेरी ना कम से कम 3 टाइम की दवाइयाँ हैं। फिर दवाइयाँ खाने के लिए ना कुछ खाना पड़ता है, और फास्ट में तो फिर शाम को ही खाना वाना होता है ना, इसलिए मैंने अभी अपना जो कोर्स है वो शुरू नहीं किया है। अभी मैं आज 7वीं ना, कल हमारे घर में अष्टमी हो जाएगी, तो मैं परसों 9वीं से अपनी दवाइयाँ स्टार्ट कर दूँगी गाइस। मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है यार कि कैसे कम हो गया, क्योंकि ना मेरे ब्लड टेस्ट जो है ना वो थोड़े टाइम में मैं करवाती रहती हूँ। 2024 की रिपोर्ट दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरा विटामिन डी है ना इतना परफेक्ट था, इतना परफेक्ट मैं बता नहीं सकती। अब 2025 मतलब कि पिछले साल में ही मेरा जो विटामिन डी है ना वो कम हुआ है। तो ऐसा क्या ही हुआ मेरी बॉडी में, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा। नहीं तो 24 में जो मेरी ब्लड रिपोर्ट है ना वो एकदम परफेक्ट आई थी, हर एक चीज़ बिल्कुल ठीक थी। पर 25 में ही जो कुछ प्रॉब्लम हुई है ना 2025 में हुई है, तभी 2026 की रिपोर्ट सारी बेकार आई हैं गाइस। चलो कोई बात नहीं, अब इन कपड़ों को लेके चलते हैं नीचे, ठीक है, और इनको उठा के रखते हैं। आजा, मैंने ले लिए सारे कपड़े अपने भगवान जी की सारी पोशाकें। कितनी बातें करती हूँ ना मैं। व्लॉगिंग गाइस बात करने के लिए ही होती है। व्लॉगर तभी कहलाया जाता है जो वो बात कर सके, ठीक है। इस वजह से मैं बहुत बातें करती हूँ, बहुत सारी।
अब मेरी ये सारी रस्सियाँ भरी पड़ी हुई है। अब मैं पहले यहाँ जगह बनाती हूँ। यस, अब मैं इसको यहाँ टांग देती हूँ। यहाँ मैंने टांग दिया। अब मैं ना थोड़ी थोड़ी अपनी पोशाकें तय बना के और साथ के साथ इन्हें रख दूँगी। तो चलो मैं अपने इस काम को कर लेती हूँ। तो गाइस यहाँ हमारे पूरी पराठे दोनों बनने स्टार्ट हो गए हैं और आज का जितना भी खाना है ना मैंने सारा टेबल पे रख दिया क्योंकि हम सबका फास्ट है। तो टेबल पे रखा लिया गाइस खाना, यहीं से डाल के दे देंगे, है ना मम्मी? क्योंकि आज हम सभी का व्रत है और सभी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे और बच्चों को तो बहुत तेज भूख लग रही है। नहीं, मम्मी तो कह रही है कि वंश को बहुत तेज भूख लग रही है। तो आज वही बच्चा है और आप भी बच्चों में ही हो। ये बड़ा हो गया, वो बच्चा। देखो कितना बड़ा हो गया, दिखाना शक्ल। बहुत बड़े हो गए। तो गाइस अभी पूरी पराठे बन जाएगी ना, फिर जल्दी जल्दी खाना डाल देंगे क्योंकि फिर सब्जी ना ठंडी हो जाएगी नहीं तो प्लेट में डालने के बाद, है ना? हाँ जी। और गाइस ये खाने वाली प्लेट का है ना इतना फ़ायदा रहता है, जब कई तरह की सब्जी होती है ना तो ठीक रहता है डालने में, एक में ही सारे काम हो जाए, एक में ही सारे काम। तो चलो अभी मैं भाभी के साथ सिखवाती हूँ पूरियाँ और पराठे और फिर ला के देती हूँ इन्हें। तो गाइस ये है हमारा आज का खाना। खाने में है आलू की सब्जी, ये है सामा के चावल की खीर, घिया का रायता, शाही पनीर, अरबी की सब्जी, ये है आलू का हलवा। आलू के हलवे से मुझे भाई याद आ जाता है मम्मी। उन्हें ना पूरे व्रत रखे हैं तो बार बार ये बोलता है अरे यार इस व्रत में आलू ही आलू खाने होते हैं क्या? ये कुट्टू की पूरी और गाइस ये पराठा, ये है मिर्च, इसके बिना हमारा खाना इनकम्प्लीट है और उसमें चटनी अगर लेनी होगी तो। और ये यहाँ भाभी खा रही हैं और ये मेरा खाना है और बाकी सब खा चुके हैं, है ना मम्मा? हाँ जी। चलो गाइस हम भी खा लेते हैं। तो गाइस खाना पीना हो गया था डन। फिर मैंने सोचा कपड़े धो लेते हैं क्योंकि कल है थर्सडे। तो कपड़े धो भी लिए और जो पहले के कपड़े थे ना वाइट वाले, क्योंकि रेगुलर व्लॉग डाल रही हूँ तो आपको याद होगा मैंने दिखाया था कि सारे में मैंने एक दिन पहले ना पूरे वाइट कपड़े धोए थे। तो सारे वाइट कपड़े अलमारी में सेट कर दिए। बस ये थोड़ी सी टी शर्ट वगैरह बची हैं, ये रखनी है। और ना एक बकेट तो ये है, बाकी थोड़े से मैंने धो के सुखा भी दिए। खाना खाने के बाद से मैं लगी थी काम में। और मैंने ये भी सोचा कि व्रत खोलने के बाद बैठे रहूँगी ना तो थोड़ा वेट बढ़ता है, तो व्रत खोलने के बाद जितना काम करो उतना सही है। क्योंकि पूरा दिन पूरा दिन भूखा रहने के बाद जब शाम को खाना खाते हैं ना तो गाइस टेस्ट में ना कभी कभार ज़्यादा हो जाता है। तो उस खाने को पचाने के लिए ना मैंने सोचा मशीन लगा ली जाए और जीने के भी कई चक्कर लग जाएंगे क्योंकि बार बार कपड़े सुखाने आना फिर नीचे जाना। अभी सारे कपड़े तय बनाए, फिर कुछ नीचे रख कर आई हूँ, कुछ अंदर रखें, तो अच्छा खासा घूमना हो गया। और दूसरी बात यह है कि कल है थर्सडे, फिर कपड़े नहीं धुलते तो वो फ्राइडे में बहुत ज़्यादा हो जाते, इसलिए मैंने मशीन लगा ली। अभी कपड़े सुखाते हैं। तो गाइज़ अभी के जितने कपड़े थे वो तो मैंने डाल दिए। अभी फ़िलहाल मैं नीचे जा रही हूँ, मशीन में और भी कपड़े हैं, उन्हें लेकर आऊँगी, फिर उन्हें सुखाऊंगी। और चलो तो गाइज़ आज के हो गए हैं सारे काम डन। तो अपने आज वाले व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप कि आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।